सो ये एक बहुत रीसेंट बात है कि एक पेरेंट मेरे पास आए एंड दे एक्सप्रेस द कंसर्न दैट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका बेटा अंडर कॉन्फिडेंट है। 15 ईयर ओल्ड, कंप्लीटली अपनी शेल में रहता है, डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ज़्यादा बातचीत नहीं करता स्पेशली पेरेंट्स के साथ। दे फेल्ट दैट द चाइल्ड हैज़ अ लो सेल्फ एस्टीम। आफ्टर लिसनिंग टू देम, मैं इनको सुनता रहा, आई आस्क्ड देम जस्ट 2 क्वेश्चंस। पहला, व्हाट आर द 2 सुपर पावर्स ऑफ योर चाइल्ड? एंड सेकंड आई आस्क्ड देम वाज, when was the last time you appreciated your child for those 2 superpowers? And bhai, they were like blank. They were like absolutely confused कि what I have actually asked. ये बहुत एक मेजर कंसर्न है दैट द किड्स दीज डेज हैव लो सेल्फ एस्टीम, दे लैक कॉन्फिडेंस बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन हमने उन लोगों को अप्रिशिएट करना बंद कर दिया है उन चीज़ों के लिए जो उनके पास हैं, उन क्वालिटीज़ के लिए जो उनके पास हैं, उन इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स के लिए जो वो ऑलरेडी पोजेस करते हैं। For few of them, it could be honesty, it could be the way they care for you, it could be their transparent nature, it could be they are so humble, they are not distracted, it could be anything. But हम लोग उन चीज़ों को granted ले लेते हैं। Think about it. And हम उन चीज़ों को अचीव कराना चाहते हैं या उन चीज़ों को उनमें डेवलप करना चाहते हैं, उन क्वालिटीज़ को जो शायद उनमें नहीं है, या फिर जो सोशल नॉर्म्स हमें कहते हैं कि ये होनी चाहिए, ये बच्चे में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये ट्रेड्स इंपॉर्टेंट हैं एंड ऑल दैट स्टफ। जिस चक्कर में हम उनमें वो चीज़ें भी खो देते हैं जो एक्चुअली उनको वो बनाती हैं। थिंक डीपली अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन चीज़ों पे काम नहीं करना जो उनके गैप्स हैं, जो उनके नेचर में गैप्स हैं, जो उनके ह्यूमन बिहेवियर में गैप्स हैं। बट बाय नॉट अप्रिशिएटिंग दम, वी आर एक्चुअली नॉट हेल्पिंग देम। एंड हम उनको अपने से इतना दूर ले जाते हैं कि जिन चीज़ों पे हम एक्चुअली उनके लिए काम करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि जिन चीज़ों पे वो काम करें, वो दूर दूर तक नहीं हो सकता। सो माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वुड बी, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर किड्स फॉर वॉट दे आर, हु दे आर, not just criticizing them or focusing them on what we want to be. Because अगर हम genuinely उनको appreciate करेंगे, genuinely जहाँ पे required है, जहाँ उनको genuine appreciation की ज़रूरत है, not just taking them for granted कि ये तो मुझे पता ही है, then we would see wonders happening. बहुत लोग इस चीज़ के लिए कंप्लेंट करते हैं कि ये टीनेज इशू है, बच्चा बात नहीं करता, बच्चा प्राइवेसी मांगता है, बच्चा स्पेस मांगता है, बच्चा कहते हैं मेरे रूम में नहीं आना। ये इशू टीनेज नहीं है, ये इशू ग्रेजुअली शेप अप हुआ। क्योंकि जब ये बच्चे छोटे थे तो क्या होता था, हम उनकी गंदी से गंदी एक एवरेज ड्राइंग को, जब वो एक एवरेज सा पजल सॉल्व करते थे, एवरेज मेंटल चैलेंज सॉल्व करते थे, हम लोग उनको अप्रिशिएट करते थे ना। क्यों? क्योंकि तब हमारा फोकस होता था प्रोसेस पे कि यार बच्चे ने एफर्ट डाला है, बहुत छोटा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग एप्रिशिएशन को बैक सीट पे ले जाते हैं और हम उन चीज़ों को, उनको हर चीज़ पे इम्प्रूवमेंट, उसका बेटर वर्जन कि ये बनना था, ये ऐसे हो सकता था, ये ड्राइंग और भी बेटर हो सकती थी। और धीरे धीरे व्हेन ही स्टार्टेड फीलिंग कम्प्लीटली अनएप्रिशिएटेड, वो हमसे बातें शेयर करना बंद कर देता है। एंड देन वी वंडर कि यार बच्चे और हम में दूरी कब होगी। दूरी, it's a gradual thing which has happened. And my only request to all of you is, let's start appreciating them. Let's start appreciating for what they are. Let's start appreciating the human nature, human qualities in what they possess. And साथ साथ उन चीज़ों पे काम करते हैं जो हम उनमें इनकलकेट करना चाहते हैं। Thank you so much.